हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवानी में। तो आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो राइट दी फॉलोइंग है आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मीन्स जो आपको फ्रैक्शंस गिवन है ना, वो एक तो आपको सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। और दूसरा उस डेसिमल एक्सपेंशन का आपको काइंड भी बताना है साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो क्या है हमारा 36/100। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 36/100, ठीक है ना। तो इसका जो डिवाइड आप स्मार्ट तरीके से कीजिए, आप डिटेल में मत कीजिए क्योंकि करने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में ज़ीरो वाला नंबर प्रेजेंट होता है ना, तो हमें डिवाइड लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो हमारा नंबर ऊपर प्रेजेंट है 36 हम यहाँ पे लिखेंगे। और देखो टू ज़ीरोज़ है ना, तो 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा दीजिए और ये फॉर्मेलिटी के लिए 0, ठीक है। अब ये तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब इसका टाइप बताइए आपकी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो प्रॉपरली पूरा पूरा हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है। आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो डिवाइड है ना आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन, वो रुक जाता है। किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, जब वो कंटिन्यू ना हो रहा हो, ठीक है ना, मीन्स स्टॉप हो रहा हो, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 तभी तो वो स्टॉप हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सबसे पहले मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने एक इंट्रोडक्शन की क्लास बनाई थी इस एक्सरसाइज के लिए, और मैंने उसमें फुल्ली एक्सप्लेन किया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स को भी, ठीक है ना। तो इस क्लास से पहले ना आप एक बार ज़रा इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें तो आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आपको इन शॉर्ट ही बताऊँगी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा 1/11। तो इसमें 11 का डिवाइड आपको 1 में लगाना पड़ेगा, वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कोई आपका 0 वाला नंबर नहीं है ना, इसलिए। तो देखिए 11 बाहर लिखेंगे, 1 अंदर लिखेंगे, पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ाई, तो तब भी 11 से 10 में नहीं चल पाएगा, तो हम एक ना जाने की 0 लगा के एक और 0 बढ़ाएंगे, तब हमारा 11 से इसमें डिवाइड लगेगा। तो 11 9 जा 99, तो ठीक है। और मैंने माइनस किया, क्या मुझे मिला 1। तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो बढ़ा सकते हैं, बट बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। आपको ना जाने की 0 फिर से लगानी पड़ेगी। तो अभी हमने एक और 0 बढ़ा ली। अब 11 9 से कितनी बार चलेगा ये 99। फिर से माइनस कीजिए 1, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ी है, और ना जाने की 0 लगाकर फिर से एक और 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा डिवाइड, मीन्स रुकेगा नहीं। और इसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि डिवाइड ना कभी भी आपका रिमाइंडर 0 ना दे, हम जितने भी स्टेप तक उसे सॉल्व करें, ठीक है, वो चलता रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे शो कर दूंगी डॉट डॉट अप टू सो ऑन। इसका मतलब है डिवाइड आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और देखिए तो इस बात को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, कि डिवाइड कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं हो रहा। स्टॉप हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, स्टॉप नहीं होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो यह है नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में देखिए ये 09 09 09 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लिखेंगे रेक्यूरिंग। इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं ना डिजिट्स, उनको बार बार ना लिख करके उसके ऊपर हम बार लिख देंगे। बार का मतलब होता ये है कि जिन डिजिट्स के ऊपर बार है ना, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रैक्यूरिंग हो गया। ये रैक्यूरिंग को हम दूसरे शब्दों में रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो मैं ब्रैकेट में ना रिपीटिंग भी लिख देती हूँ। आई होप आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों था ये, क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड है हमारा, चले जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और बार बार डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रैक्यूरिंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड
4 होल 1/8। तो देखेंगे अपने थर्ड पार्ट को। 4 होल 1/8। सबसे पहले देखो इस फॉर्म को ना हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, तो इसे हम प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है ना। तो 8 4 32, 32 और 1 33। ये बात तो आप जानते होंगे, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड की है, ठीक है, कि हम मिक्स्ड फॉर्म से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। तो ये आ गया 8 4 32 और 1 33/8, ठीक है ना। तो अब इसका डिवाइड लगाइए, 8 का डिवाइड 33 के अंदर, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8, माइनस कीजिए 2 मिलेगा, पॉइंट लगाइए, फिर से 0 बढ़ाइए, 8 4 जा से 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस करने पे कितना मिलेगा 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाइए, और 8 5 जा 40। तो देखिए आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है, आपका डिवाइड आपने किया, कुछ स्टेप्स के बाद में रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि आपका डिवाइड रुक चुका है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/13। तो इसके लिए देखेंगे हम, फोर्थ 3/13। तो 13 से आप इसके अंदर डिवाइड लगाएंगे, देखिए पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स, 13 2 26, माइनस कीजिए, क्या ऑब्टेन होगा 4, पॉइंट लगा हुआ, फिर से 0 बढ़ा लीजिए आप, इस बार 3 बार टाइम चला जाएगा ये आपका, 13 3 39, माइनस कीजिए, कितना मिला आपको 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अभी भी चल नहीं रहा है, तो ना जाने की आपको 0 इसमें लगानी पड़ेगी। अब कितनी बढ़ जाएगा ये, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, यानी कि 7 टाइम चलेगा आपका, 13 7 जा 91, क्या ऑब्टेन होगा आपका 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, अभी 6 टाइम चलेगा आपका, 13 6 जा 78, क्या मिलेगा आपको, 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे 8 से 4 गया 4, ठीक है। 13 3 जा 39, 12 से 9 गया 3। अब देखिए आपका ये जो रिमाइंडर है ना, ये 3 आ गया, मीन्स ये अब यहाँ से ना इसके आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे इस डिवाइड को, तो फिर से ऐसे रिपीट होगा, मीन्स इस के बाद में ना 3 के बाद में ये वापस रिपीट होने लग जाएगा आपका। तो क्या ऑब्टेन हुआ आपको, 3/13 की वैल्यू इधर लिखिए ज़रा, और ये अभी भी कंटिन्यू ही रहेगा, ये स्टॉप नहीं हुआ है अभी भी, पॉइंट टू बी नोटेड, 0.230763, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर से वही स्टेप्स आने लग जाएंगे, 230763। तो ये क्या हुआ, कुछ स्टेप्स के बाद में ये हमारा वापस रिपीट होने लगा, तो मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगी, इसका मतलब भी तो ये है कि बार बार रिपीट्स होंगे डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, आप कैन यू आइडेंटिफाई। तो देखिए एक तो ये कंटिन्यू है डिवाइड, स्टॉप नहीं हुआ ना, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सबसे अच्छी पहचान है, डिवाइड हमारे चले जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए ये रिपीटेड है ना, तो आप इसे लिख दीजिए रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रेक्यूरिंग भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द का मतलब सेम है। चलो मैं इस बार रिपीटिंग लिख देती हूँ ओनली, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट है देखिए हमारा, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ।
ये आपका 2/11 क्या है स्टूडेंट्स, 2/11। देखते हैं अपना 5th पार्ट। टू बाई 11 डिवाइड लगाइए सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 11 बन जा 11। क्या मिलेगा आपको 9। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88। ओके 2 बचा। अब देखिए 2 रिमाइंडर आ चुका है आपका, स्टार्टिंग में 2 ही था ना ये, तो वापस जब इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर से यही देगा, ठीक है ना, ये वापस वही देगा 1 8 1 8 अप टू सो ऑन। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ इन शॉर्ट, मतलब दूसरे वर्ड्स में 0.18 के ऊपर बार, जो डिजिट्स हमारे बार बार रिपीट होते हैं ना उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका जो टाइप होगा क्या होगा, एक तो कंटिन्यू है डिवाइड, स्टॉप नहीं हो रहा, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, और ऊपर से ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटिंग। रिपीटिंग या रेक्यूरिंग, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें यू कैन यूज़। ओके तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका 329/400। नेक्स्ट देखते हैं 329/400। तो डिवाइड लगाइए। तो देखिए मैं 400 से डिवाइड ना लगा करके ना, मैं सबसे पहले देखो इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 100। मैं केवल 4 का डिवाइड इसमें लगाऊंगी, और जब मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा ना, तो 0 का मतलब क्या होता है कि 2 डिजिट लेफ्ट में मूव कर जाता है वो, तो वही काम मैं करूँगी। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। 4 का डिवाइड लगाइए आप 329 में, 4 8 जा 32, ठीक है। माइनस करेंगे 0, उतार लेंगे 9, 4 2 जा 8, 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8। व्हाट विल यू ऑब्टेन, क्या मिलेगा आपको 2। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये मेरे को मिलेगा 4 5 जा 20। तो देखो भाई मेरा रिमाइंडर आ चुका है 0, डिवाइड हो चुका है आपका फिनिश स्टॉप। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना। पहले रुक जाइए, अभी एक चीज़ मेरे को आपको करके दिखानी है। तो देखिए इतने पार्ट का जो डेसिमल एक्सपेंशन है मेरा, वो आया 82.25 अपॉन 100 एज इट इज़ है। तो देखो 20 है ना, तो ये जो पॉइंट है ना 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, यानी ये मुझे मिलेगा 0.8225। इधर मैं फॉर्मेलिटी के लिए 0 लगा दूँगी। तो देखिए ये हमें फाइनली वैल्यू मुझे ये मिली फुल्ली इस फ्रैक्शन की। तो ये इसका टाइप जल्दी से बताइए मुझे आप कि क्या होगा। देखो डिवाइड हमारा स्टॉप हो चुका है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0, डिवाइड स्टॉप मीन्स टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को फुली, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ईच पार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 1.3 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसकी इंट्रोडक्शन क्लास बिल्कुल भी देखना ना भूलें, अच्छे से डिटेल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जानने के लिए, ठीक है ना। तो आपको आपका हर पार्ट मैंने इसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक फॉर योर स्टडी, थैंक यू।